गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, इसी के अंदर हमारे कुछ क्वेश्चन और आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट है और राइट आपको ये प्रूव करना है। देखिए लेफ्ट साइड में जब हम प्रोडक्ट लेंगे, अगर एक्स की कंप्लीट टर्म से प्रोडक्ट फिर वन फिर आएगा, काफी लेंथी हमारी प्रोडक्ट चली जाएगी। हम यहाँ एक आइडेंटिटी लगाएंगे। ये जो टर्म आपके पास x प्लस वन, इसको आप अपने माइंड में a सपोज कीजिए, आयोटा को आप b सपोज कीजिए, a और b। तो ध्यान से देखिए आपकी आइडेंटिटी क्या है, a प्लस b, a माइनस b। तो ये आइडेंटिटी आपको पता है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही नेक्स्ट ब्रैकेट में आप जाइए, यहां पे आपके पास a आयोटा b, a माइनस बी। सेम आइडेंटिटी आप थर्ड और फोर्थ पे लगाइए, बीच में मल्टीप्लाई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओपन कीजिए आप इसको, x प्लस वन का होल स्क्वायर है, ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। आयता स्क्वायर जैसा कि आप जानते हैं माइनस वन और माइनस प्लस वन। इधर भी आप स्क्वायर ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन प्लस वन। यहां पे हमारी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स को हमने बाद में रखा। यहां फिर आप इस टर्म को a मानिए, इसको आप b कीजिए, सपोज कीजिए a और यहां b। देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी a प्लस b, a माइनस b। देखिए क्या हमारे पास बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, ओपन कीजिए, एक्स की स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की फोर प्लस टू ए बी मीन 4x स्क्वायर। इधर आप इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर हमारा कैंसिल, x की 4 प्लस वन, दैट इज राइट हैंड साइड। इस तरह हम आराम से प्रूव कर लेंगे। अगर हम इस कंप्लीट टर्म को x से मल्टीप्लाई करते थे फिर 1 से और आयोटा से, बहुत लेंथी क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, अगेन आप आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 14 में ये हमारे पास गिवन है, गिवन दैट x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d। आपको ये टर्म प्रूव करके दिखानी है। तो हम यहां से x और y की वैल्यू डिफाइन करेंगे। उसके लिए आप अगर राइट हैंड साइड को थोड़ा ध्यान से देखें तो यहां हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा है। डिनोमिनेटर से आयोटा हटाने के लिए हम क्या करते थे, रैशनलाइज। तो यहां भी आप रैशनलाइज कीजिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव से c माइनस आयोटा डी, c माइनस आयोटा डी, मल्टीप्लाई कीजिए ac माइनस a डी आयोटा प्लस bc आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर bd। आयोटा स्क्वायर जैसा कि आप जानते हैं आपके पास क्या वैल्यू होगी, प्लस bd। डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर नेगेटिव तो प्लस डी स्क्वायर। ऊपर से आप रियल पार्ट अलग छांट लीजिए, ac प्लस bd, ये भी रियल और ये भी रियल। इसके डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अलग रखिए। फिर आप आयोटा की टर्म देखिए, bc आयोटा को बोलेंगे माइनस ad डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयोटा। अब हम क्या करेंगे, यहां से इक्वेट करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिए रियल पार्ट क्या, लेफ्ट साइड में x और राइट साइड में ac प्लस bd डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट देखिए राइट लेफ्ट में y और राइट साइड में bc माइनस ad डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
ये हमने एक्स और वाई की वैल्यू को अलग अलग डिफाइन कर लिया। अब जो हमें प्रूव करना, वहां पे आप जाइए, लेफ्ट हैंड साइड देखिए प्रूव की हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम एक्स की वैल्यू की बात करें, ये एक्स की वैल्यू है, ऊपर से स्क्वायर ओपन कीजिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd एंड डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा जब हम इसको डिफाइन करेंगे। इधर से हमने क्या किया, ये एक्स था, एक्स का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया प्लस वाई स्क्वायर। देखिए वाई की वैल्यू ये है, इधर भी आप स्क्वायर कीजिए और उसको सोल्व हम करेंगे। स्क्वायर कीजिए, देखिए क्या आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से आप एलसीएम ले सकते हैं, दोनों में सेम है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप एलसीएम लीजिए। अब आप देखिए आपके पास क्या टर्म बचेगी। जब एलसीएम में ये टर्म हो जाएगी और इसको आप ऐड करोगे तो ये 2abcd, यहां 2abcd नेगेटिव है, आपके पास कैंसिल हो जाएंगे टर्म। तो हमारे पास जो टर्म बच के आएगी उसको आप देखिए क्या आएगी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले आप इस टर्म को लिखिए, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस टर्म को लिखिए यहां से, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, 2abcd, इधर 2abcd नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगी, प्लस देखिए आपके पास क्या हो गया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहां से हमें कुछ टर्मों को कॉमन लेके दिखाना है। उसके बाद देखिए आपके पास क्या फैक्टर बच के आएगा। आप पहले कॉमन लीजिए, फर्स्ट टू फैक्टर में देखिए क्या कॉमन है आपके पास। फर्स्ट टू फैक्टर में हमारे पास कॉमन है सी स्क्वायर, तो टर्म हमारे बचेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लास्ट टू फैक्टर में अगेन कॉमन देखिए क्या है, डी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास वैल्यू बचेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, टर्म हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। वन पावर आपकी कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक बार इसको ध्यान से देखिए। इसी क्वेश्चन को हम कंजुगेट मेथड से भी करेंगे, वहां से हमारे पास इजी हो जाएगा क्वेश्चन। फिलहाल इस एक्सरसाइज के हिसाब से आप एक बार इसको देखिए ध्यान से। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट मेथड है कंजुगेट के थ्रू, वहां से हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में हो जाएगी हमारी सॉल्व कंजुगेट। उसके बाद फिर हम इन क्वेश्चनों को देखिए दोबारा ट्राई करेंगे। एक बार इसको देखिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप करते हैं, नोट कीजिए आप। मेनली हमने इस क्वेश्चन में यहाँ x और y की वैल्यू को डिफाइन किया है वैसे वैसे। उसके बाद कंपेयर करके हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, यहां पे हमें स्क्वायर रूट डिफाइन करना है। फर्स्ट पार्ट है रूट 7 प्लस 24 अल्फा का स्क्वायर रूट आपको डिफाइन करना है, 7 प्लस 24 अल्फा। देखिए तो इसमें आपके पास एक डायरेक्ट मेथड है, मैं पहले डायरेक्ट तरीके से आपको करके दिखाता हूं इसको, फिर हम बिल्कुल टोटली सब्जेक्टिव मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट आप इसका अगर ऑब्जेक्टिव मेथड पर ध्यान दें, आप 7 को एज इट इज रखिए, 24 को हमने a प्लस 2ab का पार्ट क्रिएट करना है, तो यहां से 2 आप अलग कर लीजिए। इसके बाद आपके पास बचेगा 12 आयोटा। 12 आयोटा के आप फैक्टर कीजिए 12 के,
देखिए 12 के हमारे पास फैक्टर काफी है, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। तो यहां हमें ये देखना है इनके स्क्वायर का सम या डिफरेंस 7 किसका आएगा। देखिए यहां करेंगे 1 का स्क्वायर 144, ना ही सम 7 के इक्वल ना ही डिफरेंस। 2 का स्क्वायर 4, 6 का 36, ये भी नहीं। 3 का 9 और यहाँ 16, दोनों का डिफरेंस 7 है। तो आप इसके फैक्टर कीजिए, 3 इंटू 4, आयोटा बाहर रखिए। अभी हम श्योर नहीं है कि आयोटा 3 के साथ जाएगा या 4 के साथ। या अगर हम 3 के स्क्वायर की बात करें 9, 4 के स्क्वायर की बात करें 16, हमारे पास 7 पॉजिटिव है तो 16 माइनस 9। 16 की बात करें हम 4 का स्क्वायर और 9 की अगर बात करें तो 3 का स्क्वायर 9 बट माइनस है तो आयोटा आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो इस मेथड के थ्रू आप यहां क्या लिखेंगे, यहां 7 को 4 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 और इंटू जो आयोटा हो 3 के साथ 3 आयोटा। अब आप ध्यान से देखिए फॉर्मूला किसका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में 4 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, और जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 4 प्लस 3 आयोटा आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा मेथड था ऑब्जेक्टिव मेथड, शॉर्टकट मेथड मान लो। अभी हम बात करेंगे इसका बिल्कुल सब्जेक्टिव तरीके से। देखिए इसको हम प्रॉपर क्वेश्चन पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास 1 या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा तो हम यही मेथड यूज करेंगे, बट 4 और 6 मार्क्स के लिए हम दूसरे स्टेप यहां पे यूज करेंगे। देखिए वो कैसे, एक बार आपको ये स्क्वायर रूट डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट, या आप मान लो a प्लस आयोटा b के इक्वल आप इसको मानिए। अगर इमेजिनरी पार्ट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूज कीजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज कीजिए। रियल पार्ट आपका चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, आपने a यूज करना है। बट अगर यहाँ आयोटा की टर्म इमेजिनरी प्लस प्लस माइनस है तो माइनस हम इसको यूज करेंगे। अब हमें किसी भी तरह करके a और b की वैल्यू को डिफाइन करना है। ओके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, कीजिए इसका स्क्वायर 7 प्लस 24 आएगा। राइट साइड का स्क्वायर देखिए आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस आयता स्क्वायर b स्क्वायर, तो आयता स्क्वायर की वैल्यू माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयता। इसके बाद जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट साइड में देखिए रियल पार्ट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेफ्ट में 7 है, इसको आप नंबर 2 दीजिए। इमेजिनरी पार्ट की बात करूं, आयता का कोएफिशिएंट 2ab है राइट में, इधर 24, आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो सकता, बट आप इसको कैंसिल मत कीजिए। यहां से हमें हर एक क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जब आप स्क्वायर रूट की बात करेंगे इस तरह सपोज करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, कंपेयर करेंगे, ये वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ भी नेगेटिव, तो यहाँ दोनों पार्ट में नेगेटिव हुआ, आप कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक आइडेंटिटी लगानी है, वी नो दैट, ध्यान दीजिए वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab। हर एक क्वेश्चन में जो स्क्वायर रूट डिफाइन करना, आपको यहां तक आइडेंटिटी सेम यूज करनी है, सेम प्रोसेस हमारा चलेगा। तो यहां पे ये टर्म हमने निकाली, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करोगे तो यही टर्म आपके पास आएगी। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 7 का स्क्वायर, 2ab की वैल्यू 24 का स्क्वायर, ओके 7 का स्क्वायर जैसा कि आप लोग जानते हैं 49, 576, टोटल 625, ये स्क्वायर है। जब आप स्क्वायर को राइट में ट्रांसफर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू देखिए, ये स्क्वायर उधर रुक जाएगा तो 25, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4।
देखिए नॉर्मली जो स्क्वायर उधर भेजते हैं प्लस माइनस लगाते हैं, बट ए और बी हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर के स्क्वायर का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने वहां पॉजिटिव यूज किया, सिर्फ नेगेटिव नहीं लगाया। रियल नंबर एक सेल्फ नेगेटिव हो सकता, बट स्क्वायर ए और बी जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की थी तो रियल से उठाए थे, इसलिए इनके स्क्वायर का सम क्या होगा, पॉजिटिव। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 2 और 4 को सोल्व कीजिए, एडिंग 2 and 4। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a², इधर b स्क्वायर नेगेटिव और उधर पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, 7 और 25 का सम कीजिए 32, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब आपको प्लस माइनस लगाना, क्योंकि यहाँ a सिंपल रियल नंबर है, a स्क्वायर की वैल्यू आप नंबर 4 में यूज कीजिए, a स्क्वायर की जगह लिखिए 16 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहां से अगर हम b स्क्वायर की वैल्यू की बात करें भाई, 16 उधर जाके माइनस कीजिए 9, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, ये इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, हेंस 1 इंप्लाइज √7 प्लस 24 आएगा, जो प्लस माइनस हमारे पास है वो हम बाहर रखेंगे, a की वैल्यू की जगह 4 और b की जगह 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, हम स्क्वायर रूट के लिए रूट में सपोज करेंगे इसको, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, रियल और इमेजिनरी इक्वेट करेंगे, यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, यहां से आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू आएगी, जिसको आपको इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी हमारे पास ये पॉजिटिव से रिलेटेड हमने केस लिया था, एक केस हम नेगेटिव से रिलेटेड लेंगे, जिसमें इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हमारे पास आ गए। तो इसका जो पार्ट नंबर है, अगर हम बात करें सेकंड पार्ट, देखिए इसका क्या है, जिसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए 5 माइनस 12 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, 5 माइनस 12 आएगा। आपके पास देखिए कैसे टर्म में आएंगे, आइडेंटिटी हमारी बात की बात है, तो यहां आपका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, रियल जो मर्जी हमने कहा था नेगेटिव है, तो आप यहां भी नेगेटिव सपोज कर दीजिए। सेम प्रोसेस आप करेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके कीजिए इसमें, इधर 5 माइनस 12 आएगा, राइट साइड में देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, स्क्वायर दैट इज माइनस b स्क्वायर और माइनस 2ab आएगा। इसके बाद हम करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट आप राइट साइड में देखिए, पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेफ्ट में 5, इमेजिनरी पार्ट राइट और माइनस 2ab और इधर माइनस 12, नेगेटिव आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो 2ab आपका 12 हो जाएगा। यहां भी नेगेटिव और यहां भी 2 आपको कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि आइडेंटिटी हमने यूज करनी। वी नो दैट, सेम आइडेंटिटी आप यूज कीजिए, वैल्यू रखिए 5 का स्क्वायर 25 एंड 2ab 144 दैट इज 169, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 169 का रूट कीजिए, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 13। प्रोसेस आपका सेम चलेगा। नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू आएंगी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, देखिए बिल्कुल जो आपने यहां किया है सेम आपकी वैल्यू डिफाइन होती जाएगी। ओके, एडिंग 2 एंड 4, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 5 और 13 18, a स्क्वायर 9 2 से डिवाइड कीजिए और a की वैल्यू प्लस माइनस 3। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, a स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 13, b स्क्वायर 9 उधर जाके माइनस 4 एंड b की वैल्यू प्लस माइनस 2। हेंस इक्वेशन 1 से देखिए आपकी वैल्यू 5 माइनस 12 आएगा कि क्या होगी, हमारे पास प्लस माइनस जो है बाहर रखेंगे ब्रैकेट से, a की जगह 3 और माइनस b की जगह 2 आएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन। एक बार आप नोट कीजिए और कुछ क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इसमें एक बार एक पार्ट और उठाते, देखिए जो पार्ट नंबर इसका 6 है, आपको इस
पार्ट का स्क्वायर रूट डिफाइन करना है। तो यहां हमें सपोज करने की जरूरत नहीं है कि यार ये सोचिए ये सपोज करोगे, अब सीधा ही देखिए यहां से 4 4 1 किसका स्क्वायर है यहाँ 21, 6 25 25 और जो नेगेटिव आया है इसका आयोटा डायरेक्टली लिख देंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स में आ सकता है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।